Welcome back, dear viewers. This is Neha Sharma, and today I am here again with an important topic from life sciences. That one is antibodies, their structure, their function, and their sequence based upon the most abundant antibody to the least abundant antibody in the inside our body. सो डियर व्यूअर्स, जैसा कि हम देख रहे हैं एचपी पीजीटी फिजिक्स और बायोलॉजी का फिजिक्स और हिंदी का पेपर जो है वो हो चुका है। और जो अभी पेपर आए थे उनमें चाहे पेपर 1 हो या पेपर हमारा सेकंड है जो हमारा सब्जेक्टिव है, दोनों का ट्रेंड देखें तो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जहाँ पे थोड़ी बहुत होप रहती थी कि नहीं पेपर जो है वो थोड़ा करने लायक होगा, तो एज कम्पेयर टू दैट वन इस बार जो पेपर्स आए हैं उनमें जो क्वेश्चंस का लेवल था वो थोड़ा सा हाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि अटेम्प्टेबल नहीं है, अटेम्प्ट कर सकते हो उसको, बट अगर हमारे माइंड में थोड़ा बहुत उस कॉन्सेप्ट का लिटिल बिट नॉलेज हो, हमने थोड़ा बहुत उसको मतलब कि देखा हो कि क्या चीज़ है। सो स्टिल दिस टाइम सिचुएशन ये है कि हम किसी टॉपिक को ना ही स्किप कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको वन क्विक व्यू देना तो ज़रूरी ही है। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ एंटीबॉडीज़, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा स्किप करने की कोशिश करते हैं, बट इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करूँगी मैं, जितना थोड़े से टाइम में हो सके। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द हेडिंग एंटीबॉडीज़। तो जैसा कि सबको पता है कि एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है इम्यूनोग्लोबिन्स। एंड ये जो है काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। मैं जल्दी से क्विक व्यू ही दूंगी मेन चीज़ों का। यहाँ पे जैसे मेंशन कर रखा है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, तो हमारे पास 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ होती है। फर्स्ट वन इज IgA फॉर अल्फा एंड IgD फॉर डेल्टा, IgE फॉर एप्सिलॉन, IgG फॉर गामा एंड IgM फॉर म्यू। तो ये हमें एब्रीवेशंस यहाँ पे याद रखनी है, हो सकता है कि ये भी पेपर में पूछी जाए। अदर देन दैट यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो अमंग दी हमारी जो एंटीबॉडी है उसमें जो स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर लिया जाता है वो लिया जाता है एंटीबॉडी IgG, क्योंकि ये 80% अबंडेंट है हमारी बॉडी में। 80% जो है इट मेक्स अप द 80% ऑफ द एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। सो इसका स्ट्रक्चर जो है वो वाइडली डिस्कस किया गया है, और इसी के स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर अदर एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में डिराइव किया गया है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, सो आई एम नॉट मूविंग टूवर्ड्स द थ्योरी, आई एम जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द डायग्राम। तो आप अगर इस डायग्राम को देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी 2 चेन्स है, हैवी चेन एंड लाइटर चेन। हैवी चेन सिंपली मीन्स नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इज मोर एज कम्पेयर टू द लाइटर चेन। और यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है दिस वन इज डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। अदर देन दैट यहाँ पे अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच वन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन। तो यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे रीड कर पा रहे होंगे दैट इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट क्लास IgA। 10 to 15% हमारी बॉडी में होती है। एंड सेकेंड थिंग, नाउ द टर्म कम्स कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पाई कहाँ पे जाती है, या फिर ऐसे पूछा जाता है विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन साइड द स्वेट और टीयर्स और सलाइवा और म्यूकस और कोलोस्ट्रम, द फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर। तो यहाँ पे सेकेंड अबंडेंट बॉडी एंटीबॉडी IgA होती है। अदर देन दैट यहाँ पे नेक्स्ट वन इज IgD। तो ये IgD कहाँ पाई जाती है? ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स एंटीजन रिसेप्टर्स। तो ये जो हैं यहाँ से आपको नेट सेट लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है कि ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है विच एंटीबॉडी एक्ट्स एज एंटीजन रिसेप्टर, तो वहां पे आएगा एंटीबॉडी IgD। या फिर डायरेक्ट इसके नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट IgD इज प्रेजेंट ऑन डैश, इट वर्क्स डैश। तो इसके काम से रिलेटेड, इसकी लोकेशन से रिलेटेड 2-3 तरीके से क्वेश्चन जो है वो घूम फिर के पूछा जा सकता है। एंड अदर देन अगर ये भी क्वेश्चन ना पूछे जाएं, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि कितना परसेंट ये ब्लड को बनाते, कितना परसेंट इसका अमाउंट होता है ब्लड में। तो 0.2% जो है वो एज कम्पेयर टू अदर वो एंटीबॉडीज, इसका अमाउंट ब्लड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgE। तो ये लेस देन 0.1% होती है अदर एज कम्पेयर टू दी अदर एंटीबॉडीज। और अगर हम इसकी बात करें लोकेशन की, तो इट इज़ लोकेटेड ऑन दी मास्ट सेल्स।
means basophil cells, एंड हिस्टामाइन रिलीजिंग मास्ट सेल्स और बेसोफिल जो जिनको हम बोल सकते हैं, मतलब कि एलर्जिक रिएक्शंस में IgE रिलीज होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि विच एंटीबॉडी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शंस, सो इट इज IgE। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट वन इज IG। वन थिंग इज हियर ऑल्सो, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है यहाँ पे इशिजाका और प्रोसनिट्स एंड कस्नर, तो ये जो है ये IgE की डिस्कवरी से रिलेटेड है। तो कई बार नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोस्टिनिस कस्नर रिएक्शन क्या है। तो ये जो रिएक्शन है इसका मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ IgE मीडिएटेड टाइप I हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी वर्ड लिखा हुआ, दैट मीन्स एलर्जी की बात कर रहा है। तो आपको बस ये रखना है याद यहाँ पे कि ये PK रिएक्शन क्या होती है। ये IgE का जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एलर्जन, जब ये रिस्पॉन्ड करती है, ये एंटीबॉडी रिलीज की जाती है, तो ये रिएक्शन PK रिएक्शन होती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आफ्टर दैट IgG इज हेयर। तो मोस्ट अबंडेंट क्लास है इम्यूनोग्लोबिन्स की। 80% ऑफ हमारी बॉडी में IgG प्रेजेंट होती है। एंड किसके अगेंस्ट काम करती है? बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट हमें जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। क्या करती है? फेगोसाइटोसिस को एनहांस करती है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को इंक्रीज करती है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है कि माँ से बच्चे में कौन सी एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा ट्रांसफर होती है, मतलब कि इट इज़ द ओनली क्लास ऑफ एंटीबॉडी टू क्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस फॉर इन्हांसिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये इम्पॉर्टेंटली याद रखना IgG से रिलेटेड किस चीज़ में हेल्प कर रही है। एक तो ये हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंटली यही एंटीबॉडी पाई जाती है 80%। एंड अदर देन दैट ये फेगोसाइटोटिक है। वायरस बैक्टीरिया का जो नॉर्मली हमें कोल्ड फीवर होते रहता है या कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम IgG रिलीज होगी। एंड इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी विच इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम मदर टू न्यूबॉर्न थ्रू द प्लेसेंटा। आफ्टर दैट द नेक्स्ट एंटीबॉडी इज IgG। तो IgG की बात करें तो 5 से 10% हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। एंड प्लाज्मा सेल्स इसको रिलीज करती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि इसका साइज जो है वो 5 टाइम लार्जर है एज कम्पेयर टू IgG। IgG जो कि 80% हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, मैंने पीछे ही बताया कि इसका साइज जो है वो स्टैंडर्डाइज इसका स्ट्रक्चर लिया गया है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अदर एंटीबॉडीज, बट इससे भी 5 टाइम लार्जर है IgM। इवन इट इज़ द ओल्डेस्ट एंटीबॉडी एंड अर्लीस्ट अर्लीस्ट एंड ओल्डेस्ट हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो है वो 5 to 100 टाइम मतलब कि ज़्यादा है साइज़ में भी, और एक्शन की भी बात करें तो यहाँ पे आप इसका साइज़, ये जो नीचे टेबल कंपैरिजन चार्ट दे रखा है, तो ये एक तरीके का डाइमर है। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये जो IgG दी हुई है जिसका हम स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर ले रहे हैं बाकी की एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर रीड करने को, तो यहाँ पे आप एक देखिए एक डाइमर टाइप बना हुआ है IgM का, तो ये काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू IgG। बाकी इनकी परसेंटेज का टेबल यहाँ पे दे रखा है, इनकी लोकेशन दे रखी है कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको आप रीड कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप आराम से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द quick revision of antibodies. Hope you liked the video, and if you like the video, kindly do like, share and subscribe my channel, and let me know whether you are liking my content you want more videos like this, so that I also could get motivated and to prepare the next videos. Thank you.